गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन एनएसक्यू फाइटी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? तो आई होप कि आपने हमारा पहला सेशन अभी जो हमने यूज़ किया था लिस्ट से रिगार्डिंग वो पढ़ा होगा और समझ में आया होगा। तो लिस्ट का मीनिंग आपको बताया गया था कि लिस्ट का मीनिंग होता है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज़ इन ए सिंगल वेरिएबल, कि एक सिंगल वेरिएबल के अंदर आप अलग अलग टाइप की वैल्यूज़ को इकट्ठा कर सकते हैं। अब हम उसी सेशन को थोड़ा सा आगे करते हैं। लिस्ट आर म्यूटेबल। म्यूटेबल का मीनिंग होता है चेंजेबल, कि जो लिस्ट होती हैं वो रन टाइम पे चेंज की जा सकती है। मीन्स अगर आपको कोई वैल्यू चेंज करनी है तो हम इजीली उसको में जाकर के चेंज कर सकते हैं। जैसे कि लाइक देखिए, आपने यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया लिस्ट वन, इसमें वैल्यू डाल दी रेड, ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज, ठीक है। और एक लिस्ट वन में थ्री थर्ड पोजीशन पे आपने एक वैल्यू स्टोर कर दी ब्लैंक, ठीक है। तो ब्लैक यूज करने का मतलब जो थर्ड में मतलब 0 1 2 3 मतलब ये जो वैल्यू है ऑरेंज, इसकी जगह हमने वहां पे क्या स्टोर कर दिया, ब्लैक। तो यहां जो वैल्यूज आउटपुट में आएंगी वो क्या आ जाएंगी, रेड, ग्रीन, ब्लू और ब्लैक। इस तरीके से आउटपुट के रूप में आप शो कर सकते हैं, ठीक है। लिस्ट ऑपरेशन डेटा टाइप लिस्ट हैं जो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे एक पॉइंट है इसमें कंकनेशन, ठीक है। कॉन्कनेशन का मीनिंग होता है वैल्यूज को आपस में इकट्ठा करना, ठीक है। तो कॉन्कनेट कर सकते हैं। तो जब भी कॉन्कनेट करते हैं तो एक वेरिएबल यूज करते हैं इसमें प्लस मेथड, ठीक है, जो क्या करता है दो लिस्ट की वैल्यूज को आपस में इकट्ठा करने का काम करता है। कॉन्कनेट जहां भी मेथड यूज करता है इसका मतलब यही होता है कि दोनों वैल्यूज की आइटम्स को आप इकट्ठा कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक पहली वेरिएबल स्टोर किया जिसमें एक वैल्यू डाल दी जैसे 1 3 5 7 9, दूसरी लिस्ट बनाई जिसमें आपने वैल्यू डाल दी 2 4 6 8 10, ठीक है। अब दोनों लिस्ट को आपको इकट्ठा करना है, देन यूजिंग सिंपल प्लस मेथड यूज कर दीजिए दोनों के बीच में। तो लिस्ट वन प्लस लिस्ट टू डाल दिया हमने, तो दोनों वैल्यूज क्या हो गई, यहाँ पे कंबाइंड हो गई। ऐसे स्ट्रिंग वैल्यूज को भी इकट्ठा किया जा सकता है जैसे लिस्ट 3 और लिस्ट 4, ठीक है। तो दैट इज द डिफरेंट मेथड हैं जो इसमें यूज किए जा सकते हैं। देन आफ्टर रेपिटेशन, इन रिपीटिशन का मीनिंग क्या होता है कि वैल्यूज बार बार अगर आपको रिपीट करनी है, जैसे कोई भी एक वैल्यू, जैसे आपने लिस्ट वन डाल दिया, इसकी वैल्यू डाल दी आपने हेलो, और अगर आप इसको इंटू 4 डाल दिया मान लो यहाँ पे, तो इट मीन सेम वैल्यू कितनी बार प्रिंट हो जाएगी, 4 टाइम आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाती है। तो दैट इज कॉल्ड रिपीटेशन इन, ठीक है। देन आफ्टर यूजिंग द मेंबरशिप लाइक स्ट्रिंग, तो मेंबर का मीनिंग क्या होता है कि वो चेक करना चाहते हैं कि वैल्यू उसमें है या नहीं है। अगर वैल्यू उसमें है तो रिटर्न ट्रू, अगर नहीं मिलेगी तो रिटर्न क्या कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। जैसे कि देखिए, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया लिस्ट वन इक्वल टू रेड, ग्रीन, ब्लू, तीन वैल्यू डाल दी यहाँ पे, ठीक है। ग्रीन इन लिस्ट वन, कि वो चेक करा कि ग्रीन लिस्ट में है या नहीं है, तो आउटपुट क्या आ गया, ट्रू। और अगर वैल्यू नहीं मिलेगी तो आउटपुट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो दैट इज द कौन सा वेरिएबल हो गया यहाँ पे, कौन सा मेथड हो गया ये, मेंबरशिप, ठीक है। देन स्लाइसिंग, लाइक स्लाइसिंग का मीनिंग क्या होता है कि किसी भी पोजीशन से लिस्ट की वैल्यू को और अगली पोजीशन तक की वैल्यू को गेट कर सकते हैं। जैसे इसमें वैल्यू डाल दी रेड, ग्रीन, ब्लू, सियान, मैग्नेटा, येलो एंड ब्लैक, ठीक है। तो लिस्ट वन में हमने 2 to 6 डाल दिया, तो 2 का मीनिंग यहाँ पे ब्लू से स्टार्ट हो गया, और 2 3 4 5 6 मतलब यहाँ तक वैल्यूज आपकी रिटर्न हो जाएंगी। तो ये वैल्यू यहाँ तक आपके अगले 4 वैल्यू रिटर्न हो गई, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यूज आप गेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये मेथड कौन सा कहलाएगा, स्लाइसिंग मेथड कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी वैल्यूज को यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। देन आफ्टर, अभी हम यहाँ तक का एक बार प्रैक्टिकल सेशन करते हैं, तो वापस चलते हैं। तो पहले हमने क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। लिस्ट वन इक्वल टू डाल के, और आप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं कोई भी, जैसे मान लो मैंने वैल्यू डाल दी 3 4 5 6, अगली वैल्यू डाल दी लिस्ट टू इक्वल टू, और यहाँ वैल्यू डाल दी 7 8 9 और 10, ठीक है। दो लिस्ट बनाई आपने। अगर दोनों लिस्ट को आपको इकट्ठा करना है तो प्रिंट मेथड यूज किया लिस्ट वन, प्लस में क्या डाल दोगे, लिस्ट टू, ठीक है। और जैसे हम आउटपुट डालते हैं, तो जैसे आपने F5 किया यहाँ पे, तो आउटपुट के रूप में आपको सारी वैल्यूज इकट्ठा मिल जाएंगी, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये एक रिटर्न करने का तरीका है कि हम क्या यूज कर सकते हैं, वहां पे प्लस का यूज कर सकते थे, ठीक है। ऐसे हम अगर डिफरेंट टाइप यूज करते हैं, जैसे लिस्ट 3 आपने ले लिया यहाँ पे, तो लिस्ट 3 इक्वल टू, और आप यहाँ पे अलग अलग वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे कोई भी नाम डाल दिया आपने यहाँ पे, जैसे अमित, सुरेश, दिनेश, जैसे इस टाइप से अलग अलग नाम असाइन कर दिया आपने,
ठीक है। अच्छा, ये जो नाम आपने डाले हैं यहाँ पे, ये सारी स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं। आप नंबर वैल्यू की लिस्ट के साथ में स्ट्रिंग वैल्यूज़ की लिस्ट को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 वेरिएबल, 4 अलग अलग वैल्यू डाल दी आपने यहाँ पे, ठीक है। एक 4 नंबर यूज़ किया यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ और नाम डाल देता हूँ, जैसे A, B, C एंड D, ठीक है। इस तरह से आपने ये वैल्यूज़ दूसरी लिस्ट बना दी। अगर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे लिस्ट 3 प्लस लिस्ट 4, क्योंकि दोनों के डेटा टाइप सेम है, तो आप वहाँ पे वैल्यूज़ को अगले जो 3 और 4 नंबर की लिस्ट है उनको भी इकट्ठा कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये मेथड क्या कहलाते हैं, लिस्ट में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, उनको इकट्ठा कर सकते हैं। अब चेक करते हैं कि कोई नाम लिस्ट में है या नहीं है, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए क्या यूज़ करोगे, इन मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कोई भी नाम आपने डाल दिया, जैसे सुरेश इन लिस्ट 3, ठीक है। यानी प्रिंट मेथड के साथ डाल दीजिए कि जो सुरेश है वो लिस्ट 3 में है या नहीं है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू, क्योंकि सुरेश है। और अगर आप कोई ऐसा नाम डालते हैं जो उस लिस्ट का पार्ट नहीं है, जैसे आपने यहाँ पे नरेंद्र डाल दिया, नरेंद्र इन लिस्ट 3, तो एरर क्या आ गई, फॉल्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप वैल्यूज को गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप की वैल्यूज आपके पास हमने यूज करके देखी कि किस तरह से एक लिस्ट के प्रोग्राम को बनाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम ज़्यादा नेम डाल देते हैं यहाँ पे, जैसे 1-2 नाम और डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे नरेंद्र डाल दिया आपने, ठीक है। ऐसे आपने नाम यूज कर दिया। अब हम स्लाइसिंग मेथड यूज करते हैं। स्लाइसिंग का मीनिंग क्या होता था आपको, कि कहीं से एक रेंज की वैल्यू को गेट करना। तो इसमें क्या करना, आपको लिस्ट, जिससे भी स्लाइसिंग करनी, लिस्ट का नाम डाल दिया आपने, और कॉमा करके कहाँ से स्टार्ट करनी वो डाल दो, एंड देन कहाँ तक जाना है वो डाल दीजिए, ठीक है। तो सेकंड से स्टार्ट करके 4th नंबर तक की जो वैल्यूज हैं, मतलब सेकंड का मतलब 0 से स्टार्ट होती है वैल्यूज इंडेक्स नंबर, तो दिनेश से रिटर्न करेगा दिनेश, दीपक और नरेंद्र। इस तरह से वैल्यूज आपके पास रिटर्न हो जाएंगी, ठीक है। तो दैट इज द मेथड, कि अलग अलग हम मेथड को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आपको मे बी कि आपको प्रैक्टिकल सेशन समझ में आया होगा, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से भी करना है, ठीक है। अब हम आगे थ्योरेटिकल सेशन में चलते हैं। नेक्स्ट वन जो हमारा जो पार्ट है, दैट इज कि हम जो लिस्ट हमने बनाई हुई है उनको लूप की हेल्प से कैसे यूज कर सकते हैं। मतलब उन लिस्ट ट्रैवर्स का मीनिंग होता है देखना। तो जब हम उनको लूप की हेल्प से देखना चाहते हैं तो कैसे यूज कर सकते हैं, लिस्ट ट्रैवल्स यूजिंग द लूप, ठीक है। तो देखिए लिस्ट 1 आपने ये वैल्यू डाल दी, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो एंड ब्लैक। अब देखो एक लूप चलाते हैं, तो लूप में हमने क्या यूज किया, एक फॉर लूप यूज किया, ठीक है। वेरिएबल का नेम क्या डाल दिया आपने, आइटम इन लिस्ट 1, यानी क्या यूज किया, एक फॉर लूप डाल दिया। वेरिएबल का नेम क्या हो गया, आइटम इन, और क्या डाल दोगे, लिस्ट 1, ठीक है। तो ये हमने एक वेरिएबल डाल दिया था, मैंने एक फॉर लूप चलाया और लिस्ट 1 की वैल्यूज को हमने आइटम वेरिएबल में स्टोर कर दिया। प्रिंट करेंगे आइटम, तो एक एक करके आउटपुट इस तरीके से आपको शो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस लिस्ट को हम ऐसे भी, एक फॉर लूप ऐसे भी डाला जा सकता है, फॉर आई इन रेंज लेन लिस्ट 1 एक डाल दोगे तो इस तरह से आपको आउटपुट इस तरह से भी शो हो जाएगा, ठीक है। वाइल लूप के थ्रू गेट करते हैं तो वाइल लूप चला लेना, वाइल लूप के थ्रू गेट हो जाएगी वैल्यूज। तो ये आपके पास इस तरीके से हम एक मतलब वैल्यूज को गेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लूप, ठीक है। कैसे यूज करते हैं देखिए, दोबारा से एक बार प्रैक्टिकल में जाते हैं, ठीक है। तो मान लो आपको कोई भी एक वैल्यू गेट करनी है, एक फॉर लूप चला दीजिए यहाँ से। तो फॉर लूप चलाया, ठीक है। वेरिएबल का नेम कोई भी डाल दीजिए, जैसे आइटम डाल दिया, इन और वेरिएबल का नेम डाल देना जो भी लिस्ट आप गेट करना चाहते हैं, ठीक है। जस्ट ये डाल दिया हमने, कॉलन लगाया और प्रिंट कर दिया, जस्ट प्रिंट और वेरिएबल का नेम। तो सारी वैल्यूज आपके पास एक एक करके गेट हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट, दैट इज अवर दिस वन मेथड। जैसे भी आप यूज करना चाहो लूप का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज अवर दिस वन सेशन। इस सेशन में हमने ये यूज करना सीखा कि हम लिस्ट को अलग अलग किस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं, अलग अलग वैल्यूज को इकट्ठा करना सीखा। स्लाइसिंग मेथड यूज किया हमने, मेंबर्स का यूज किया है।
तो प्लीज़ इनको आप साथ साथ यूज़ करके देखिए और अपनी टीचर की हेल्प से इन प्रोग्राम को बनाइए। ठीक है, तो दैट इज़ अवर दिस वन सेशन।